वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में मुझे आप सबसे बात करनी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जैसे जियोंग, मिंजी और हमारे एमसी ने क्लास को छोड़ा, वैसे ही क्लास में बचे सभी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का और लड़की, आपस में खौफनाक तरीके से लड़ने लगे। और जो लोग ब्लड को देखकर बहुत एक्साइटेड थे, उनके लिए लोगों को मारना बहुत ईजी हो गया। और कुछ लोग किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें सर्वाइव करने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है। और वो सब लड़ाई के बाद जो आखिरी में जो लोग बचे रहते हैं, उनके नाम हमें बताए जाते हैं, जो कि पहली होती है यून किरिन, जिसे पहले ली मिनकी ने फाइट के लिए बुलाया होता है। अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो आप हमारे पहले के एपिसोड देख सकते हैं। और फिर हमें दूसरा नाम बताया जाता है, जो कि होता है मिन ब्योंग से, और ये अपने क्लास में बहुत शर्मीला होता है और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। और तीसरे होते हैं मैथ टीचर। कुल मिलाकर वहाँ 3 लोग होते हैं क्लासरूम में। और फिर हम देखते हैं मैथ टीचर ब्यूंगसे का नाम लेते हैं और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे ये करना ही होगा। और फिर ब्यूंगसे ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं पाता है और घबराते हुए कहता है कि टीचर। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्यूंगसे की हालत बहुत बेकार होती है और उसके मैथ टीचर उसका गला दबा रहे होते हैं। ब्यूंगसे तड़पने के सिवा और कुछ नहीं कर पाता। फिर टीचर ब्यूंगसे से कहते हैं मुझे माफ कर दो। और फिर हम देखते हैं ब्यूंगसे मर जाता है। और फिर हमें यून किरिन को दिखाया जाता है, जो कि ये सब देखकर घबरा जाती है और ब्यूंगसे को तड़पता देख वो अपने कानों को बंद करके रोने लगती है। और फिर मैथ टीचर यून किरिन को देखते हैं और यून किरिन को अकेला छोड़कर वो क्लास के बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें यून किरिन को दिखाया जाता है, जो घबराते हुए कहती है कोई मेरी मदद करो। और वो सोचते हुए कहती है कि ये एक सपना है। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कि किसी चीज से टकरा जाता है और हम देखते हैं वो विंडो से टकरा कर वापस से पीछे की ओर गिर जाता है। और फिर हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी गुस्से में दौड़ रहा होता है। और फिर हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है और हम देखते हैं उनकी गर्दन कोई दबा रहा होता है। फिर हमारा एमसी ये सब देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये सब एमसी सोच रहा होता है। और फिर वो गुस्सा होकर विंडो को एक जोर की लात मारता है और फिर एमसी लगातार उस विंडो पे घुसा मारने लगता है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी की इतनी कोशिशों के बावजूद भी उस विंडो पे एक स्क्रैच भी नहीं आता और एमसी थक कर नीचे बैठ जाता है। हम देखते हैं कि अचानक से उस विंडो पे कुछ लिखा हुआ आता है और एमसी ये चीज को देखकर चौंक जाता है। हम देखते हैं उसमें ये लिखा रहता है कि हाँ, तुम गुस्सा हो और गुस्सा ही मारता है और तभी तुम किसी को मार सकोगे। फिर हमारा एमसी एक गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि कौन इस बेकार गेम को बनाइस है। फिर एमसी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और अपने हाथ को दीवार पे मारते हुए कहता है अगर तुम मुझसे यही चाहते हो कि मैं एक मारने की मशीन बनूं तो मैं एक बनूंगा, और या तुम चाहते हो कि मैं अपने चेहरे के बल लेटूं और तुम्हारे पैरों को चाटूं तो मैं करूंगा। और फिर हमारा एमसी वहां से उठकर जाते हुए कहता है कि मैं बार बार मारूंगा और मारूंगा और मैं अपने सर को बार बार झुकाऊंगा और अंत तक जीवित रहूंगा। तो अगर मैं तुमसे बस एक बार मिल सकूं तो उस समय मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूँ। फिर हमें उस स्कूल के जिम को दिखाते हुए बताया जाता है कि जिम ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ स्टूडेंट्स क्लासरूम को छोड़ने के बाद जा सकते हैं। फिर हमें जिम में बैठे कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे होते हैं, क्योंकि वो सब एक दूसरे को मार कर ही जिम में पहुंचे होते हैं। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो उस जिम के दरवाजे को खोलकर अंदर आने लगता है। और जोंग मिंजी हमारे एमसी को देखती है और बहुत सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वो हमारे एमसी को देखकर उससे कुछ भी नहीं कहती है। फिर हम देखते कि अचानक से वहाँ एक नोटिफिकेशन आती है, जो कि एक बोनस गेम होता है और उसकी तैयारी हो रही होती है। और उन पॉइंट्स में हमें पहले पॉइंट में बताया जाता है कि अभी वेट किया जा रहा है पहले के गेम को खत्म होने का, और दूसरे पॉइंट में ये लिखा रहता है कि खाली समय में आगे की तैयारी करो। और फिर हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि सोचते हुए कहते हैं कि तैयारी, और एमसी कहता है यहाँ टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और अभी ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। फिर एमसी साइड में लगे उस पर्दे को देखने लगता है। फिर एमसी उस पर्दे के पास जाकर उसे खोलते हुए कहता है 200
दूसरों को सतर्क करने के बजाय और दूसरों की तुलना में एक कदम तेजी से आगे बढ़ाना बेहतर है। और फिर एमसी उस कमरे के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि अंदर बहुत सारे कबर्ड रखे रहते हैं और चेयर्स रखी रहती हैं। फिर एमसी बहुत तेजी से उन कबर्ड को एक एक करके चेक करने लगता है और फिर वो डस्टबिन में चेक करता है, लेकिन उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता और फिर वो डस्टबिन को फेंक देता है। फिर हमारे एमसी को कोई चीज दिखती है तो वो खड़ा होकर देखने लगता है और एमसी उस चीज को हाफते हुए देख रहा होता है। और फिर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, क्या वो मुझे और लोगों को और आसानी से मारने के लिए कह रहे हैं? फिर हमारा एमसी उस चीज को उठाते हुए कहता है कि ये एक तलवार है। फिर हमारे एमसी को तलवार पकड़ा देख सब लोग देख लेते हैं और उस तलवार को देखकर वो सब घबरा जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भागकर वेपन्स या फिर ट्रेजर को ढूंढने लगते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग चेयर के नीचे ढूंढते, कुछ लोग दरवाजे के पीछे और कुछ लॉन्ड्री में। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। फिर वो अंदर जाकर एक पर्दे को लगा देखता है। वो खूब जोर से पर्दे को हटाकर अंदर कुछ हैरानी से देखने लगता है। हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है जो कि होता है थ्रोन गेम हिडन रूल #9, जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई बंदा किसी 5 बंदे को मार देता है और एक इनेट स्किल से अवेकन हो जाता है, लेकिन उसका राजा से कोई संबंध नहीं रहता, पर उसके पास एक राजा के समान अधिकार है लेकिन बिना किसी प्रजा के, और उसको 30 कार्मा पॉइंट मिलेगा और वो उसका जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता है। और हम देखते हैं वो नोटिफिकेशन अपने आप बाहर की ओर आने लगती है और वो चीजें बाहर आते हुए हमारे एमसी के दिमाग में चली जाती हैं। और फिर हम देखते हैं उस विंडो पे जितना कुछ भी लिखा होता है सब गायब हो जाता है और हमारे एमसी के दिमाग में चला जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, लेकिन मुझे आप सबसे कुछ कहना है कि मैं इतने दिनों से इसलिए इस वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे घर में भी काम पड़ रहा था और एडमिशन के लिए कॉलेज भी जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं। लेकिन मैं आपसे कोशिश करूंगा कि 2 दिन के अंदर मैं एक वीडियो डाल दूं और मुझे आप सबकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूं। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब प्लीज लाइक करें। तब तक के लिए मिलते एक नए एपिसोड में।